जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेबनिज थ्योरम के बाद जो है सो एक बहुत ही उसी का एप्लीकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। एग्जाम के व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं और लेबनिज थ्योरम का यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है सो ये दे रखा है कि y इक्वल टू ई ए का पावर साइन इनवर्स x, और इसको हमको ये प्रूव करना है। यहाँ पे दो क्वेश्चन प्रूव करना है। तो पहला क्वेश्चन है उसमें हमको ये दिखाई दे रहा है कि y2 लिखा है, इसका मतलब हाईएस्ट हम दो बार डिफरेंशिएशन करना है। इसको दो बार डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे हम लोग लेबनिज थ्योरम का तो पहला में यूज नहीं करेंगे। ये मेरा गिवन है। सबसे पहली बात क्या गिवन है, y इक्वल टू ई ए का पावर, y इक्वल टू ई ए का पावर साइन इनवर्स, ये गिवन है। अब हमको प्रूव करना है तो इसको हम पहले क्या कर देते हैं, एक बार इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। ये कितना आ जाएगा मेरा y1 इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरा, देखिए ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और ई ए का पावर x का डिफरेंशिएशन ई ए का पावर x ही रहेगा, इसलिए ये हो जाएगा। और डिवाइड में आ जाएगा साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको हम उठा करके इधर कर लेंगे तो ये मेरा आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू ये e का पावर ये साइन इनवर्स x। कितना समझ में आ गया। तो उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम दो बार डिफरेंशिएशन करना है। तो दो बार डिफरेंशिएशन करना है तो आप चाहें तो इसी प्रकार से ही दो बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसका वैल्यू y पुट करके भी आप कर सकते हैं। अब इसको हम सीधा सीधा अगेन डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे इसको हम फिर से। तो यहाँ पर u इंटू भी लगाना पड़ेगा, और u इंटू भी लगाएंगे तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया y1 का डिफरेंशिएशन y2, और इस बार अगर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2x, ये -2x हो जाएगा। और इस y1 को इस बार छोड़ देंगे, ये 2 से 2 मेरे कट जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे u इंटू भी लगा दिए, और उसके बाद इधर फिर ये आ जाएगा और ये का स्क्वायर हो जाएगा इस बार। चलो एक बार समझ लो इसको, ये है और यहाँ पे फिर से ये लिखना पड़ेगा, और ए का पावर कितना साइन इनवर्स x ही रहेगा, लेकिन इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, ये बाहर आ जाएगा, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब इसको फिर से हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा मेरा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, और ये प्लस था तो ये हो जाएगा -x/y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये और ये को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर, और इसका वैल्यू अब देखें ये e का पावर, ठीक है, सॉरी e, सिर्फ e का पावर, ये साइन इनवर्स x का वैल्यू ये हो जाएगा y और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों साइड से कट जाएगा। तो उसके बाद मेरा ये सॉल्यूशन करके क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 और माइनस का xy1, और इक्वल में है a स्क्वायर y। तो ये मेरा पहला पार्ट जो है यही प्रूव करना था, और इसको हम ले आते हैं लेफ्ट साइड, a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा प्रूव हो गया। पहला पार्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस xy1 और माइनस का a स्क्वायर y प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अब हमको सेकेंड पार्ट जो इसका प्रूव करना है, उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ n लगा हुआ है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि n+2 टाइम डिफरेंशिएशन होगा इसका, ठीक है, n टाइम्स नहीं, n+2 टाइम। तो ये दो बार डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, और इसी को अगर n टाइम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा n+2 टाइम्स का डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करते हैं, ये सेकेंड पार्ट के लिए इसी चीज को क्या कर देते हैं अगेन, ठीक है। अगेन कहने का मतलब इसको जो है हमको लेबनिज थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, बाय यूजिंग लेबनिज थ्योरम।
ठीक है, अब इस लेबनिज थ्योरम का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और इसको डिफरेंशिएशन करेंगे u इंटू भी रूल से। जैसे u इंटू भी में लेबनिज थ्योरम क्या हुआ करता था कि वाई एन इज इक्वल टू यू एन भी, जैसे यहाँ पे एन सी जीरो भी लिख सकते हैं, एन सी जीरो का वैल्यू एक्चुअली 1 हो जाता है, इसलिए नहीं भी लिखा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, और यू एन माइनस 1 और भी 1। तो उसी प्रकार से यहाँ एन किसको मानेंगे, कहने का मतलब यू किसको मानेंगे, यू जो है सो मेरा उसी को मानेंगे जिसका एन टाइम डिफरेंशिएशन हो। जैसे इसको एन टाइम थोड़ी ना डिफरेंशिएशन कर पाएंगे हम लोग, इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ये जो है सो 0 हो जाएगा। जैसे एक बार में -2x और दूसरे बार में कितना 2 आ जाएगा और फिर 2 कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, इसलिए इसको u मानेंगे, और u मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यूज करके लेबनिज थ्योरम का यूज करके। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा इसको u मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, n टाइम करेंगे तो n प्लस 2, ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इस बार दिया मैंने छोड़, और फिर प्लस इस बार क्या करना NC1 को यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्योंकि NC1 का वैल्यू एक्चुअली 1 नहीं होता है, इसीलिए n होता है, तो इसको लिख दिया। और इस बार इसको डिफरेंशिएशन करना है एक बार कम, मतलब यहाँ आ जाएगा n प्लस 1, और इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं एक बार, ये आ जाएगा मेरा माइनस का 2x, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा मेरा NC2, ठीक है, और ये हो गया मेरा y, और -2x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा मेरा -2, ठीक है, ये आ गया। अगर इसको फिर से आगे लिखना चाहेंगे तो अगला जो टर्म आएगा वो सब 0 बन जाएगा। समझ में आ रहा है 0 क्यों बन जाएगा, क्योंकि इसको तो n-1 टाइम लिखेंगे, लेकिन इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 0, इसीलिए। चलो, तो ये हो गया मेरा, इसी प्रकार से ये डॉट डॉट इसको लिख देंगे, और आगे अब हम लगाएंगे इसमें, जैसे ये माइनस है तो ये माइनस यहाँ पे यूज करते जाना है, ध्यान से देखना है। इस बार u इसको मानना है तो u को इसको n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा n प्लस 1, और x को छोड़ दिया, बात समझ में आ गया। अब फिर से माइनस, और यहाँ पर फिर क्या लिखना पड़ेगा हमको NC1, और y का एक बार डिफरेंशिएशन कम करेंगे, ये हो जाएगा yn, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरा 1, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा कितना NC2 लिखेंगे, लेकिन 1 का 0 हो जाएगा, इसलिए इसको हम डॉट डॉट और फिर प्लस में अगला ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर लिख दिया, और y का डिफरेंशिएशन n टाइम करेंगे तो ये yn आ जाएगा, और ये इक्वल में 0 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया। तो अब देखो, अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा yn प्लस 2, और फिर प्लस यहाँ पे NC1 का वैल्यू कहने का मतलब फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल n-1, इसको ऐसे इस प्रकार से निकाला जाता है। इसका फैक्टोरियल n हो जाएगा n-1, जैसे n इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा n-1 से ये कट जाएगा, तो NC1 का वैल्यू आ जाएगा n, यहाँ पे n लिख देंगे, और ये आ जाएगा मेरा, यहाँ पर थोड़ा सा साइन को भी देख लेना है, कोई बात नहीं, साइन को भी डायरेक्ट हम यहाँ पे कर देते हैं। जैसे कितना, हाँ, ये माइनस, देखो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरा, हाँ, माइनस में 2x और NC, हाँ, पहले n लिख लेते हैं, ध्यान देना है x और इसमें x y n प्लस 1, समझ में आ गया। और NC2 का वैल्यू निकालेंगे, देखो NC2 का वैल्यू जैसे कहने का मतलब फैक्टोरियल n और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 और n-2, और फिर कितना हो जाएगा n-1, और ये आ जाएगा फैक्टोरियल n-2 और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n-2, ये n-2 से n-2 कट जाएगा, और ये जो सो n इंटू n-1 बन जाएगा, और इस प्रकार से मेरा इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। इसको हम पुट कर देते हैं NC2 का वैल्यू, देखो NC2 का वैल्यू कितना निकाले थे n इंटू n-1, और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है मेरा 2, इसीलिए
ठीक है। और उसके बाद ये आ जाएगा मेरा कितना यहाँ पर yn और ये माइनस का 2 हो गया और प्लस का ये 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 और माइनस ये हो जाएगा मेरा n और ये nc1 का वैल्यू इतना और yn हो गया और फिर कितना ये प्लस का ये स्क्वायर yn इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे जो है सो थोड़ा सा इसको देख लेना है, ये एक्चुअली यहाँ माइनस होगा, देखो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा, समझ में आ गया। अब देखो अब यहाँ पे थोड़ा इसको अरेंज करके हम लोग सब सही से कर लेते हैं इसको और आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, ठीक है। और उसके बाद वाई एन प्लस 1 कहाँ पर है, इसको थोड़ा क्लिक कर लेते हैं हम कि वाई एन प्लस 1 कहाँ पर है। एक इस जगह पर है और एक इस जगह पर है। ये दोनों से चाहो तो वाई एन प्लस 1 में कॉमन ले सकता हूँ, तो दोनों से वाई एन प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा मेरा, माइनस भी कॉमन आ जाएगा और कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2n प्लस का 1, ये 2n प्लस का 1 और फिर बाहर में बचेगा एक्स वाई एन प्लस 1, समझ में आ गया। फिर से अब इसको देखते हैं कि वाई एन कहाँ पर है। ये वाई एन ये तीनों जगह पे है, ठीक है, ये तीनों जगह पे है। अब ये तीनों जगह पे है वाई एन, तो यहाँ से हम वाई एन को भी कॉमन ले लेते हैं। ये भी जो है हमको माइनस में लाना है, तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, ये बन जाएगा मेरा वाई एन, जैसे कॉमन लेंगे यहाँ क्या बच जाएगा ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस का एन और ये 2 से 2 कट गया है। उसके बाद वाई एन कॉमन लिए हैं तो यहाँ बचेगा मेरा क्या माइनस का एन, ठीक है, ये बचेगा माइनस का एन। देखो एन स्क्वायर माइनस का यहाँ पर क्या प्लस का एन हो जाएगा ये, क्योंकि ये माइनस बाहर चला जाएगा और फिर क्या है प्लस का ए स्क्वायर और वाई एन, ये समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो है सो ये एन सी एन कट जाएगा और उसके बाद आराम से इसको बनाना है अच्छा से। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा मेरा, ये ब्रैकेट में एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन और इक्वल में 0। ये बात समझ में आ गया। अब उसके बाद हमको यही चीज जो है यहाँ पर प्रूव करना था। देखो जैसे यही चीज हमको प्रूव करना था सेकेंड पार्ट में, इसको इस प्रकार से हम लोग लेबनिज थ्योरम को यूज करेंगे और प्रूव करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, तो हम अगला वीडियो से लेकर के आएंगे, अगला क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू।